आज का टॉपिक है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। इस टॉपिक में हम लोग अलग अलग कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे गरीबी का क्या हाल है। ठीक है, चलिए देखा जाए। सबसे पहले इसमें कहा गया है पॉवर्टी डिक्लाइंड इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बिकॉज ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि यदि हम लोग बात करें चाइना का, और चाइना के साथ साथ साउथ ईस्ट यानी कि एशिया का जो साउथ ईस्ट हमारा कंट्री है उसका यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पे पॉवर्टी बहुत हद तक कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्री लगना, फैक्ट्री लगना, कारखाने लगना, ये सब लगा तो लोगों को रोज़गार मिल गया है, और लोगों को रोज़गार मिला है तो वो लोग अपना जीवन यापन चला पा रहे हैं अच्छी तरीके से। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पे, वो लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि वो लोग अपने लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका हेल्थ अच्छा रखते हैं, ठीक है, उनको फिट रखते हैं, साफ़ पानी पीने को देते हैं। तो इस वजह से चाइना और एशिया के साउथ ईस्टर्न कंट्री में बहुत हद तक पॉवर्टी कम हुआ है। ठीक है, आगे उसके बाद नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 टू 6% इन 2011। देखो कितना बड़ा अचानक बदलाव आ गया चाइना में। चाइना में 1981 में 80% गरीबी था। सोचो, नंबर ऑफ पुअर है, यानी कि 1981 में चाइना में यदि 100 लोग गरीब हैं तो 100 में से 1981 में चाइना का बात हो रहा है अभी फिलहाल। चाइना में 1981 में यदि 100 आदमी है तो 100 आदमी में से 85 आदमी क्या थे? गरीब थे। सोचो, और ये अचानक घट के 2011 में 6% आ गया बस। तो बहुत अच्छा बदलाव उन लोगों ने किया वहाँ पे, यानी कि बहुत अच्छा पॉलिसी उन लोगों ने लाया, अपने लोगों पर उन्होंने काम किया, तभी जाकर हमारा वहाँ पे जो नंबर ऑफ पुअर थे वो 85% से घट के 6% पे आ गया। उसके बाद फिर इन कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया का मतलब इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान, द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन एज रैपिड। यानी कि ये कुछ ऐसे कंट्री है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पे गरीबी तो घटा लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही कम, ना के बराबर लगभग। इन सब सहारा अफ्रीका पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 1981 टू 47% इन 2008। यानी कि यदि हम लोग बात करें अफ्रीका के बारे में तो अफ्रीका में भी गरीबी घटा है। अफ्रीका में गरीबी जो है वो 1981 में 51% था, वही घटकर 2008 में 47% हो गया। इसमें भी कुछ खास नहीं घटा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी गरीबी घटा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर इन लैटिन अमेरिका में पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। देखो, लैटिन अमेरिका में 1981 में गरीबी मात्र 11% था। मतलब कि गरीबी तो पहले ही यहाँ पे कम है, ऊपर से और ज़्यादा गरीबी को कम कर दिया गया। कब? 2008 में 6.4%। यानी कि अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। वही काम यदि इंडिया में हो जाए ना तब तो फिर बात ही अलग हो जाए हमारा, है ना। इंडिया में यदि ऐसा कुछ होने लगेगा ना तो इंडिया हमारा बहुत आगे चल जाएगा, क्योंकि इंडिया का जिस प्रकार से पॉपुलेशन है उस प्रकार से यदि यहाँ पे ग्रोथ होने लगे तो टॉप पोजीशन पे तुरंत हमारा इंडिया आ जाएगा। ठीक है, और इंडिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मालूम है? इंडिया का पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है। यदि थोड़ा सा ग्रोथ कर गया हमारा इंडिया तो सोचो हमारा पोजीशन कहाँ चला जाएगा? वर्ल्ड में सबसे टॉप पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट कुछ थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है, ढील कर देता है कि चलो देखा जाएगा बाद में। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे है अब हमारा नया टॉपिक, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का आखिर कारण क्या है। हम लोग गरीबी वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन गरीबी का असल में कारण क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को बात करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे कारण इसमें लिखे गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, देयर वेर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया विच आर एज फॉलोज। यानी कि भारत में गरीबी का कारण बहुत सारा है, जिसमें से कुछ कारण नीचे लिखे गए हैं। सबसे पहला देखिए, द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि जब हमारे भारत में अंग्रेज़ों का कंट्रोल था उस समय पे अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं किया। उन्होंने जो किया अपने फ़ायदे के लिए किया, उनका फ़ायदा हो गया, वो लोग भारत को छोड़कर चले गए। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, यानी कि हमारे भारत का जो तरक्की है, जो विकास है, ब्रिटिश के टाइम पे बहुत ही कम हुआ। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल वो लोग हमारे भारत को लूटने पर ज़्यादा ध्यान दिए। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड
traditional handicrafts and discouraged development of industrialized textiles. This resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes. जब हमारे इंडिया में अंग्रेज रूल कर रहे थे तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे इंडिया में मशीन से बनाकर कपड़ा बेचने लगा। इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि जो आदमी हाथ से कपड़ा बना के बेचता था उनका रोजगार पूरी तरीके से छीन गया। यानी कि यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे हैंडीक्राफ्ट को, यानी कि जो हम लोग हाथों से बना के बेचा करते थे उनको पूरी तरीके से उन्होंने बैन कर दिया, और वो लोग अपने मशीन से बनाकर जो कपड़ा लाते थे इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, उनको लाकर वो इंडिया में बेचने लगे। इससे फ़ायदा अंग्रेजों को तो हो गया, लेकिन नुकसान किसको हो गया? हाँ, इंडिया के लोगों को नुकसान हो गया, क्योंकि इंडिया के लोग अब अपना कपड़ा ही नहीं बेच पा रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आप कपड़ा हाथ से बनाओगे उसका प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन जो कपड़ा आप मशीन से बनाओगे उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे था। तो हम लोगों का जो है ना पूरी तरीके से जॉब ही, यानी कि हमारा काम ही अंग्रेजों ने चौपट कर दिया, तो हम लोग और गरीबी में चलते चले गए। उसके बाद हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में गरीबी का एक और कारण है यहाँ का पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन कभी भी गरीबी का कारण नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी पॉपुलेशन भी गरीबी के कारण क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। अरे भाई, पॉपुलेशन किस कंट्री का नहीं बढ़ता है? हर कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी किसका बनना चाहिए? जिम्मेदारी यहाँ पे गवर्नमेंट का बनना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे जॉब भी क्रिएट किया जाए, वर्क यानी कि काम, यानी कि वर्क भी क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो पॉपुलेशन भी एक प्रकार का कारण है। आगे, द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट प्रोवाइड एनफ जॉब, यानी कि जो हमारे भारत में इंडस्ट्री है, चाहे वो इंडस्ट्री किसी प्राइवेट आदमी का हो, चाहे वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट का हो। देखो, प्राइवेट का मतलब क्या, किसी खास आदमी का, पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकार का, गवर्नमेंट का। तो दोनों प्रकार के इंडस्ट्री में, पब्लिक और प्राइवेट में भी जॉब ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जॉब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आदमी कम, मशीन ज़्यादा काम कर रहा है। तो जॉब कहाँ से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक गरीबी का कारण है। आगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज आर ऑल्सो द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में ज़मीन किसी के पास आज भी बहुत ज़्यादा है, तो किसी के पास ज़मीन कुछ भी नहीं है। ये भी एक गरीबी का कारण है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़मीन नहीं है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर इनकम इनइक्वालिटीज इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में भी हर किसी का इनकम अपना अलग अलग है, सब कोई अपना अलग अलग पैसा कमाता है, तो इनकम भी अपना एक अलग कारण है गरीबी का। किसी का इनकम बहुत ज़्यादा है तो किसी का इनकम बहुत कम है। इनकम तो छोड़ो, किसी के पास तो रोज़गार भी नहीं है ना, इसीलिए हमारे भारत में गरीबी है। आगे, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन रिलीजियस सेरेमनीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है और ये सबसे फेवरेट पॉइंट मेरा लगता है। इसमें फेवरेट पॉइंट इसलिए लगता है क्योंकि भारत में चाहे आदमी के पास खाने के लिए पैसा ना हो, लेकिन वो किसी प्रकार का फंक्शन आता है ना, उसमें पैसा वो अंधाधुंध खर्च करता है। जैसे मान लीजिए कि यदि आपके घर में, हालांकि इंडिया में ऐसा देखा भी जाता है, उस आदमी के घर में यानी कि खाने का पैसा नहीं है, लेकिन उसके घर में यदि सालगिरह आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, या फिर किसी का जो नया फंक्शन है यदि वो हो रहा है, उसमें पैसा वो बहुत खर्च करता है, क्योंकि लोगों को दिखाना भी तो होता है ना। सबसे बड़ा बात तो यही है ना। तो बेसिकली छोटे मोटे पर्व त्यौहार में भी हमारे भारत के लोग जो है ना इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, दिखावट में वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एट्सेट्रा। अब हमारे यदि हम लोग बात करें अपने किसानों के बारे में, तो किसान अपने खेती को करने के लिए दूसरे से कर्ज ले लेता है ना। किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीदने के लिए, मतलब कि खेती बाड़ी में जो हमारा सामान लगेगा उनको ख़त्म करने के, सॉरी, उसको खरीदने के लिए लोग कर्ज ले लेते हैं, है ना। आगे फिर क्या होता है, देखो, अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टनेस। और जब वो कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन फसल अच्छा ना होने के कारण उसका कर्ज और बढ़ता चला जाता है। कर्ज इतना बढ़ जाता है कि वो एक समय पे इनडेप्टनेस में चल जाता है। इनडेप्टनेस का मतलब होता है कि कर्ज के ऊपर कर्ज, कर्ज के ऊपर कर्ज, और इसी सिचुएशन में आकर आदमी क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। ठीक है, आगे, सो इनडेप्टनेस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो गरीबी तो ऐसे पहले से था ही, ऊपर से आप कर्ज लिए जा रहे हो, उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इस केस में आदमी दो ही काम करता है, या तो पहला वो मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। दूसरी बात, सर्वाइव करके गरीबी में जी के, घुट के, कम खाना खा के, एक एक पैसा जुटा के उसका चुकता करता है ना। तो ये कारण है, हमारे कुछ ऐसे थे जो कि गरीबी को
दर्शाता है हमारे भारत में, यानी कि भारत में गरीबी का ये कुछ कारण है। कोई दिक्कत ज़्यादा समझने में? तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी भी हमको समझ में आ गया। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी कि आखिर गरीबी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट गरीबी को ख़त्म करने के लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम लाते रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।